सब कुछ तो है आपके पास, तो सुपर मॉडल। थोक है कि ये खुदरा? सब आपका आपको लास्ट ईयर के लिए बिहार भरेंगे, बिहार 5 से सब्जेक्ट कंपनी फॉर्म उसका टेंडर आते रहता है कुछ कुछ। अब जैसे हो गया आपको बिजली विभाग में काम सचिवालय में उसको लॉगिंग ऊपर से भी काम किए। बहुत छोटा सा कल पहले है, थोड़ा सा छोटा दुकान खुला था ऊपर में सर रेंटर ना सर सबको रेंटर पूरा रूम था। जाबे हबीब और टपटा सब रेंटर सब हो जाता आप थोड़ा सा दुकान खुला, प्लास्टिक आइटम को देता हो गया कंपनी हम सब सालाना हम तो मेरा बच्चा 20-30 कंपनी की इंटरनेशनल नेटवर्क वो हमेशा हां कंपनी की स्टार्टिंग में कंपनी देखे हमेशा बहुत खुशी हुआ देख के। आप भाई एपेक्स का भी रखते हैं क्या? एक बार आप आइए से डॉक्टर आप एक दिन आया से घर पर आना है, उसके लिए मैं एक दिन बुलाएंगे। बहुत बढ़िया। खुद बिल्डिंग हम भी फादर से नहीं बिल्डिंग हम बनाना स्टार्ट कर दिया अपने से। ये तो बनाया तो भी काम लगाएंगे ऊपर में उसको रहता है कुछ भी अगर इसकी तो खाएगा ना कुछ भी हाँ भैया हम आगे हम लोकल और मुरादाबाद भी जाते हैं मिर्जापुर प्लांट के लिए ना ये साउथ से भी लाते हैं मुरादाबाद दिल्ली मार्केट मिलता है। जैसे दिल्ली बोले ना पंजाब मार्केट जाते हैं दिल्ली में 10 बार मिर्जापुर जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, जाते रहते हैं। मार्बल के लिए गया था राजस्थान कैसे लेके आ गया अंतर पड़ गया। वहाँ गए थे सर, सब जगह करते रहते जो भी है हिसाब किताब करते रहते हैं। वेरी इंप्रेसिव। सब इसका खुद बहुत अच्छा लगा। यही इसको पूरा किया फुल्ली और सर अपना जहाँ दुकान देखते हैं फादर ज़्यादा वही है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा इधर उधर। ये शुरू किया उनको बोले कि देखिए पूरा पैसा खेल लगा रहा है, समझ उनको नहीं आ रहा है। स्टार्टिंग में तो बहुत बात सुने हैं, लेकिन फिर उसके बाद बोले कि हाँ बेटा सही किया है। अब संतुष्ट है। पहले इतना ही दूर में था, बस इतना दूर में, यही इतना दूर था पहले। बाद में रेंट कटा उठा करते थे। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। बेस्ट ऑफ लक, और बढ़ाइए आप। हाँ सर बढ़ाएंगे ही सर, अब बढ़ेगा अभी। कुछ भी है प्लांट और कुछ खोलने का है। कुछ तो मेरे जिया जी भी कुछ तो पास्ता का फैक्ट्री है, किसी खत्म का मतलब खुशबुपुर में ही बहुत प्लांट है फैमिली में मेम्बर में। बहुत कुछ का है, अपना भी खुद हम खोलने वाले हैं। इसकी शादी है नवंबर में। यंग एज में तक कर लिया, ये भी बहुत बड़ा बात है। सर बहुत बचपन से ही मतलब शॉप पर है लगभग। भाई से दोनों तो बाहर रहता था। फिर दुकान पे हमारे छोड़ा हाँ ये मेरे फादर हुए सर, आई फादर वो सर। बस इन्हीं के यहाँ हम लोग जुड़े हुए हैं संस्था में। संस्था है उससे जुड़े हुए भी। बहुत बचपन से है। हम फादर के साथ वो वहीं से, फादर का हार्ट बीच में अटैक है, वही वेदांता सिंह का चेकअप होता है, ये लिए वहाँ वेदांता में चेकअप करवाते हैं। वहाँ जाते हैं। हाँ हम स्टैंड भी वहीं लगवाए थे, वेदांता ही में लगवाए थे। हमको पटना डॉक्टर भरोसा नहीं था, तो वही हम भेजे थे वेदांता ही में। रियली हम सर रियली वहीं चेकअप करवाते हैं। फिर डॉक्टर फिर अलोक कुमार है ना, वो भी जान पहचान। हाँ डॉक्टर बहुत बड़े मेरे क्लोज में है, उन्हीं से चेक। हाँ उनसे मेरे क्लोज भी हैं, पूरा फुल्ली क्लोज है मेरे से। इनका सामान बोरियों तक जाता है यहाँ किराना का। RPS मोड़, सगना मोड़। अच्छा डॉक्टर, एक बार मैं यहाँ से भिजवा देता हूँ। हाँ सब मेरा। सर आपको गर्व की बात, वो मेरा खुद का आटा तेल कैलिफोर्निया गया है सर। वो अभी एम्बेसीज में वो अभी भैया पोस्टिंग है वहाँ। वायल इसका इनका जो है ना लास्ट इतना मंथ हल्का है ना, इतना हल्का है, हम लोग सिर में भी तेल लगाते हैं, एकदम चिपका ही नहीं, इतना हल्का तेल। सर अब लास्ट दो ब्रांड रखे ना। नहीं सर, हम ब्रांड नहीं, बिना ब्रांड एक कस्टमर, हम कोई कनेक्शन कस्टमर हम प्रचार करते खुद नहीं। आता है ले आता है। कस्टमर
गेहूँ भी अपना किस करके एकदम अभी गेहूँ अच्छा लगे एमपी गेहूँ किस सरबती अपना ये फुली करते हैं हम नहीं सोचते इतना बड़ा है, मेरे इमेजिनेशन से काफी बड़ा है, बहुत अच्छा है। ये वो है। फिर सेकंड फ्लोर रहते हैं, थर्ड फ्लोर तो भी और गोदाम है सभी, तीसरे ज़्यादा सामान तो थर्ड फ्लोर में रखे हुए हैं। इतना जगह के बाद भी जगह छोटा पड़ता है। अभी तो सीजन ऑफ हो गया ना, हमसे जैसे सीजन होता है, सीजन हम सबका जून से शुरू हो दिवाली जाए। में पूरा पैक है। पूरा दिवाली देखिएगा तो मेरा तो 200-500 लोग का मेरा पूरा फुली गर्दिंग हो जाता है ऐसे। फिर एक्स्ट्रा पूरा सामान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। अभी तो हम सबका मौसम स्मूथ है तो आराम से चलते जाते हैं। अभी रिलैक्स होता है, वही जून जुलाई से हम सबका फिर बैक टू बैक दीपावली तक ये हो ये जाता है। अब आज 20 साल से शुरू होगा 25 साल हो गए 25 साल 25 है 99 से आ रहा है बस 25 साल सबसे ये है सर। चला जा चलो हेलो राघव भैया के पास जा रहे हैं, आए हुए थे। थैंक यू दोस्तों। आज एक बहुत अच्छा मौका है कि हम हमारे साथ समाज के वो रिप्रेजेंटेटिव खड़े हैं जिनको हमने सिर्फ समाज सेवा के लिए नहीं बल्कि इस तरह की टेक्नोलॉजी पे लेके आए हैं जो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर वो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों को ग्रहण तो कर रहा है लेकिन उसे पता नहीं है कि वो क्या खा रहा है, चाहे वो जज हो, चाहे समाज सेवक हो, चाहे आम आदमी हो। तो आज हमारे साथ खड़े हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनका परिचय मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले सर को बताऊंगा कि सर ये एक ऐसी मशीन है आटा मिल, जो आधुनिक आटा मिल है, क्योंकि इस आटा मिल की एक सबसे बड़ी खासियत है कि वो इसमें पत्थर वाली चक्की नहीं है। ये हम अपने ज़माने से बचपन से आपने पत्थर वाली चक्की का आटा खाया है। मोटे तौर पे बता दूं क्योंकि मुझे पता है कि समय आपके पास भी कम है, पत्थर जब घिसता है तो हमारे और आपके पेट में ही जाता है, पहला कारण। दूसरी बात कि भगवान ने जो गेहूं में जो न्यूट्रिशन दिए हुए हैं वो सारे न्यूट्रिशंस ड्यू टू हीट, जब वो पत्थर बहुत तेज़ से आरपीएम से चलता है तो आपको पता है कि हीट डेवलप होता है, और हीट डेवलप होने के कारण वो क्या होता है, उसका सारा न्यूट्रिशन वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके मार्फत से और आपको भी, सारे लोगों को इस तरह की चक्की जो इन्होंने काम किया है ऋतुराज जी ने कि इस तरह की चक्की लाई है, क्योंकि वो चक्कियाँ जो होती है लगभग 20-25 हज़ार में लगभग लग जाती है और सनातन काल से आप उसको देखते आए हैं। लेकिन ये चक्की है क्योंकि इसका ये साइक्लोन है और यहाँ पे कोल्ड चैम्बर है, जब ये हीट होता है तो इस पाइप के थ्रू जाता है और यहाँ पे कोल्ड प्रेस, जब चक्की सिर्फ इतना पार्ट है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये साइक्लोन है और साइक्लोन में क्या होता है कि इसका हीट जो प्रिजर्व होता है घर्षण के चलते वो डिजोल्व हो जाते हैं, यानी ठंडा हो जाता है, जिससे उसका न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है। अब आज ये जो एयर बबल्स आते हैं यहाँ से एयर लॉक जो होता है ये खत्म हो जाता है, यहाँ एयर लॉक चैम्बर बना हुआ है और हमारे पास जो आटा निकलता है वो तुरंत आप अपने हाथ में ले सकते हैं और ये आटा हम सब खाते हैं। तो हमारे लिए हमने जो भी गलतियां की हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमारे बच्चे इस तरह का आटा, हम चाहे अच्छे काम करें चाहे बुरे काम करें, लेकिन खाना तो हमको तीनों टाइम आटा तो है ही। ये बेस्ट प्रोडक्ट है और हम चाहेंगे कि हम सब लोग मिलके इस प्रकार का आटा लोगों को प्रोड्यूस करें, बताएं और उनके स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करें। तो सर कैसा लगा आपको ये? नहीं, मैं तो ऋतुराज जी के यहाँ आने का पहली बार मौका मिला है और मैं बहुत प्रभावित हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंटरप्राइजिंग है, यंग है, डायनामिक है और इतने कम एज में ये इतना कुछ सोच रहे हैं, इतना कुछ आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि ये अगले 5-10 वर्षों में बिहार के टॉप बिजनेसमैन में ऋतुराज जी जरूर पहुँचे। और जो आप हेल्थ कॉन्शियस चीज़ों को जो प्रमोट कर रहे हैं वो सोसाइटी के लिए बहुत बढ़िया है। ये भी एक तरह का सोशल वर्क है कि आप सही चीज़ों को, वही चीज़ को अगर आप, बढ़िया चीज़ को अगर आप पहुंचा रहे हैं सोसाइटी तक, लोग अगर इसको खा के स्वस्थ हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली इवॉल्व हो रहा है और अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की चीज़ों को ला रहे हैं तो ये भी एक बड़ी बात है। और मैं फिर से ऋतुराज जी और आपको सभी को, पूरी टीम को बधाई देता हूँ कि आप लोग इस तरह सोच रहे हैं और पटना के बारे में सोच रहे हैं, कुम्हरार के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ की जनता के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बड़ी बात है सर। एक्चुअली मैं आपको बताने का कारण ये था कि आपके उस श्रीमुख से जब लोग सुनेंगे हमारे मार्फत तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे कि सिर्फ यही नहीं है कि हम एक ऐसी राजनीति करें जहां पर हम स्वस्थ ही नहीं है और राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजनीति का असल मतलब है कि हम किचन से स्टार्ट करें और उसके जीवन में हम बहुत दूर तक जाएं। तो ये एक आधुनिक युग है जहाँ पे इस तरह की मशीनों का आना और लोगों का ये एक सोशल वर्क तो आपने बोला ही,
तो ये एक्चुअली में अगर हम स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो हम जी। दुनिया में कौन सा काम करेंगे। जी जी तो हम चाहते थे कि जब आप जैसे लोग रिप्रेजेंट करते हैं या बोलते हैं तो लोगों को इम्पैक्ट करता है, तो इसलिए हमने आपके सामने ये बात रखी और बताया कि ये टेक्नोलॉजी हमारे बीच में, हमारे नाक के नीचे लग चुका है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋतुराज मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और बहुत अच्छा लगा यहाँ। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर आप अपना परिचय के साथ लोगों से परिचय कराइए। मेरा नाम रांगे राघव है। हमारे मित्र हैं अभय मिश्रा जी, हमारे वरीय भाई हो गए मनीष सिन्हा जी, सुबोध जी जो कि सरोज भैया और लल्लू भैया हैं, विश्वकर्मा जी, विनोद जी, अजय पिंटू जी और भैया बीबी वर्मा जी और राजनंदन भी हैं। ये हमारे जो वार्ड 45 के सत्येंद्र जी वार्ड पार्षद, उनके बड़े भाई हैं। और ये राजेश जी हैं और आशीष वर्का जी मुन्ना चक से, और ऋतुराज जी हैं। कोई उठ भी नहीं पाते थे। कल थोड़ा सा आराम हुआ तो घूमने लगे, वही आपको लेते रहना। और घूमे तो आज रात में फिर कल पूरा फेल करने लगा। राजेश जी जो है हमारे जो वार्ड 45 से पार्षद साहब हैं, सारा उनका जो कारोबार है ये संभालते हैं। जी जी, कल हम लोग लगा रहे हैं कल नहीं शनिवार शनिवार 8 तारीख को ये पार्क है ना यहाँ पे पीछे, कौन सा पार्क है जो क्या नाम है उनका, हरिलाल कौन है, सारी वाला के पीछे। हाँ हरी भाई सारी वाला पीछे जो पार्क है ना, हिंदू प्रियदर्शी डॉक्टर है। हाँ हाँ हाँ, कौन प्रियदर्शी? हाँ प्रियदर्शी वहीं पे सामने वाला लगा हेल्थ कैंप और आयुष्मान कार्ड जो बनेगा और फ्री हेल्थ कैंप भी होगा। तो 8 तारीख को सुबह पार्क में, सुबह में पार्क में ना, पार्क में वहाँ भीड़ ठीक रहता है, उसी के बारे में हम इसको बोले। वहीं पे हम लोग कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोग हैं तो लोग बोले कि लगाइए, हम लोग कर रहे हैं। 8 तारीख अच्छा 7 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, 6:30 पहुँच जाएंगे, 7 बजे हम शुरू करेंगे। अभी तो शिवाजी पार्क में के तो संडे के लिए ये कॉलोनी भैया जब बसा था, सर को बुला लिया जाएगा उनको 5 मिनट देख के लिए। लेना बीच रास्ते में काले मंदिर पर प्रियदर्शी रंजन उनको भी 5 मिनट बीच के में लिए ही बुला लिया मकान जाएगा, था, बीच रोड पे। बोल देंगे था जाएंगे। अधिकारी जी का था कि रास्ता निकलेगा तो उधर से निकलेगा। एगो आप डालिएगा ना, लगता है उसको हम भेज देंगे सब जगह। 100 आप अपने ग्रुप में डाल दीजिएगा। रात रात में पूरा घर 8 तारीख का रोड साफ कर दी। मतलब रोड क्या मतलब पूरा बीच तक साफ कर दी। कोर्ट केस चला, 1.5 साल केस लड़े और साबित किए कि यहाँ पर कोई मकान नहीं। सब सारे लोग को हम मतलब आग्रह करें सब लोग लाइए और हाँ काम करता है। इंटर भी है बोल दीजिए ना, उसी से मेरा काम है। और आयुष्मान कार्ड जिनका नहीं बना उनका क्या खड़ी। मैं अपना परिचय दे दूँ, मैं उदय राय और इंडिया पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ हूँ। वहाँ कुर्सी लगा दिए या यहाँ है कुर्सी है। पिंटू जी कुर्सी यहाँ भी बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ बैठिए ना, कोई दिक्कत नहीं। और इधर ले आइए मुन्ना जी। उसको ऐसे लंबा कर दे मुन्ना, ये आती लेट स्टार्ट जीपीओ गोलंबर पे मैं उदय राय इंडिया पॉलिटिक्स का बड़ा सा सदस्य हूँ और अच्छा कोई बात मैं भाजपा उत्तर मंडल से भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का मंत्री। अभी साइड पर जाइए। इंडिया पॉलिटिक्स से मैं 1 साल पहले जुड़ा और ये संस्था जो है थोड़ी सी अलग तरह की संस्था है, कैसे काम कर रही है नहीं कर रही है उसका तो हमारा जो हमारी सचिव मनीष सिन्हा जी है आपको विस्तार में बताएंगे। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब से मैं जुड़ा इस संस्था से मुझे इतना अच्छा लगता है जुड़ना, और जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो हमारी एक अलग पहचान बनती जा रही है। आज
हम लोग दो लोग के साथ निकले थे, लोगों से मिलना जुलना, और हमारा कारोबार जो है इतना बढ़ गया है कि हमें समय नहीं मिल पाता। तो हम इस संस्था से जुड़ के बहुत ज़्यादा खुश है, इतना सेटिस्फेक्शन हमें है कि बिल्कुल अलग आनंद आता है इसमें। तो संस्था हमारी कैसे काम कर रही है, संस्था क्या है, कब से शुरू हुई, उसके बारे में पूरा विस्तार से हमारे सचिव मनीष सिन्हा जी बताएंगे आपको। और बैठिए राजेश जी। सर को तो धन्यवाद राघव जी। हम लोग तो आपको देखने आए थे लेकिन आप तो फिट लग रहे हैं। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है। मुझे पता चला कि आपका तबीयत ठीक नहीं है और आपको दर्द है, तो उदय जी और ऋतुराज बोला चलते हैं हम लोग। तो आपको बेटर देख के अच्छा लग रहा है और सारे लोगों से मिलकर और अच्छा लग रहा है। और जैसा उदय जी ने बताया, हम लोग इंडिया पॉजिटिव एक संस्था है, उसमें कुछ लोग जुड़े भी हुए हैं पहले से, कुछ लोग पिछले 6 महीने में जुड़े हैं, कुछ लोग जैसे वर्मा जी शुरू से फाउंडर मेंबर हैं। तो हमारा लक्ष्य 3 ही है, हेल्थ, एजुकेशन और एंटरप्रेन्योरशिप। इन तीनों चीज़ों पर हम लोग काम करते हैं। आप जब एक बार और फॉलो करेंगे देखेंगे हम लोग काफ़ी काम हेल्थ के ऊपर कर रहे हैं, जगह जगह हेल्थ कैंप, आई कैंप, मेगा हेल्थ कैंप्स। और हम लोग पिछले 12 साल से लगातार सिवान में आई कैंप कर रहे हैं, जिसमें वहाँ कैटरेक्ट का पेशेंट्स चयनित करके हम लोग उनको पटना लाते हैं या ऑपरेशन कराते हैं बस से, और वापस उनको छोड़ देते हैं। तो 3 दिन का ये पूरा कार्यक्रम हम लोग पिछले 12 साल से कर रहे हैं। और हमारा एक हेल्थ सेंटर सिवान में चलता है। उसके अलावा इस संस्था की खासियत ये है कि इसमें गांव के युवा से लेकर पूरे देश विदेश के सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो इसके मेंबर्स अमेरिका में भी हैं, दुबई में भी हैं, इसके मेंबर्स दिल्ली में हैं, बॉम्बे में हैं, इसके मेंबर्स पटना में हैं और इसके मेंबर्स गांव में भी हैं। तो मतलब ये एक ऐसा संस्था है जो सारे विश्व को जोड़ रहा है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा इस संस्था के द्वारा जो उठाया गया है वो राजेंद्र बाबू की मान सम्मान और मर्यादा की बात है, क्योंकि उन्हीं के आदर्शों पर यह संस्था चलता है। तो हम लोग पिछले 3 वर्षों से राजेंद्र बाबू के लिए जो एक्चुअली पिछले 10 वर्षों से लगातार हम लोग राजेंद्र बाबू के लिए हर एक साल कार्यक्रम कर रहे हैं, और जिसका स्केल हर एक साल बढ़ते ही जा रहा है। उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, भीड़ बढ़ते जा रहा है। और हम लोग 3 साल से एक डिमांड की है उनके लिए, स्टैचू ऑफ विजडम। जैसे सरदार पटेल की है स्टैचू ऑफ यूनिटी। सरदार पटेल और राजेंद्र बाबू करीब करीब एक ही लेवल के व्यक्तित्व थे जिनका बहुत बड़ा योगदान था। तो और राजेंद्र बाबू बिहार के थे, बिहार से प्रथम राष्ट्रपति थे। एक चीज़ और है कि बिहार ही डेमोक्रेसी और का जननी है। यहीं से, वैशाली डिस्ट्रिक्ट से आप लोग सब जानते हैं हिस्ट्री की, कैसे यहाँ ही से डेमोक्रेसी निकला है वो, जो पूरे विश्व में फैला है। ये बात ही बहुत कम लोग जानता है, बिहार के बाहर या बिहार के अंदर भी। विश्व में शायद अमेरिका को लगता है कि वही डेमोक्रेसी को ईजाद किया, लेकिन वैसा नहीं है। तो हम लोग चाहते हैं कि राजेंद्र बाबू का एक भव्य मूर्ति बने, कहीं बने। अभी तो हमको लगता है कि पटना के तट पे ही बनेगा, और वो इतना बड़ा हो कि वो मतलब उसको देखने के लिए देश विदेश से, पूरे दुनिया से लोग आएँ। और उसके साथ एक प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी, जैसे दिल्ली में है प्राइम मिनिस्टर्स लाइब्रेरी, प्रधानमंत्री संग्रहालय, वैसे राष्ट्रपति संग्रहालय हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे बने। तो इसका एक पूरा ब्लू प्रिंटिंग हम लोग लास्ट ईयर किए और एक प्रपोज़ल हम लोग सबमिट किए।